हेलो गाइस, हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एंड इफ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, यानी कि शोबोज की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है शोबो की प्रेजेंट एज से। यानी अगर हम शोबो की एज लेट कर लें x, तो शोबो की मदर की एज होगी 6x। तो लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो इज x ईयर। अगर हमने शोबो की एज x लेट की है, यानी कि शोबो की मदर की एज है 6x। प्रेजेंट एज ऑफ शोबोज मदर, तो वो होगी 6x ईयर। अब नेक्स्ट है शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, यानी कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, शोबो की 5 साल बाद जो उसकी एज होगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। यानी आफ्टर 5 ईयर्स प्रेजेंट एज शोबो की x है, तो 5 ईयर्स 5 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 5। तो 5 साल के बाद शोबो की जो एज है वो 1/3 है, यानी कि 5 साल बाद शोबो की जो एज है वो 1/3 है किसके, ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, जो मदर की प्रेजेंट एज है। और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 6x इंटू 6x। तो ये ऐसे हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें फाइनली आंसर क्या निकालना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें इन दोनों की x की वैल्यू निकालने के बाद हम इन दोनों की प्रेजेंट एजेस निकाल लेंगे। तो x प्लस 5 ऐसे ही रहने देंगे, इधर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 2x 1 जा 2x। x इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये 5 इज इक्वल 2x माइनस x। हमें x की वैल्यू मिल गई 5। अब हमें x की वैल्यू पता है तो हम दोनों की एजेस निकाल सकते हैं। तो हैंस शोबोज एज, उसकी हमने x लेट की थी यानी कि 5 ईयर्स, एंड शोबोज मदर एज वो थी हमारी 6x, यानी कि 6 इंटू 5, यानी कि 6 5 जा 30 ईयर्स। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस हमें इन दोनों की एजेस निकालनी थी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा रिजर्व फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए, इन मोहालीज विलेज, मोहाली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, यानी कि जो इसकी लेंथ है और जो इसकी ब्रेथ है वो हमें रेशियो में गिवन है 11:4, यानी कि हम इसकी लेंथ कर सकते हैं 11x और ब्रेथ 4x। लेट द लेंथ and breadth of the plot be 11x and 4x respectively. अब at the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot, यानी हमें 75,000 रुपीज़ लगेंगे टू फेंस द प्लॉट,
यानी इस प्लॉट को चारों तरफ से कवर करने के लिए एट द रेट ₹100 पर मीटर, यानी 1 मीटर को कवर करने के लिए हमें ₹100 लगेंगे। 1 मीटर को कवर करने के लिए हमें ₹100 लगेंगे। तो हमें इस टोटल का हमें निकालना पड़ेगा। हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ पता है 11x और 4x। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, हमें इन दोनों की डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस प्लॉट का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ है हमारी 11x प्लस ब्रेथ है 4x, तो 11x प्लस 4x हो जाएंगे हमारे 15x, और 15 2 जा 30x मीटर। तो हमारा पेरीमीटर यानी कि ये जो टोटल है ये हमारा 30x मीटर है। तो हमें पर मीटर ₹100 लगेंगे इसको फेंस करने के लिए। तो हमें टोटल अगर 30x मीटर है तो इसकी हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। हमें वैसे गिवन है 75,000 इज इक्वल्स टू, ये 75,000 उतनी है कि हमें पूरे फेंस करने में इतने रुपीस लगेंगे। तो ये 30x इंटू 100 के इक्वल होंगे, बिकॉज अगर हमें पता है पर मीटर 100 लग रहा है तो टोटल 30x मीटर है। तो 30x की अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 75,000 ही मिलेगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 इधर मल्टीप्लाई करवा रहा है, उधर जाकर डिवाइड करवाएगा अपॉन 100, तो ये 0 और 0 कैंसल, तो हमारा इधर बचा 750 इज इक्वल टू 30x। तो ये 30 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड करवाएगा इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पर ये 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि ये हमारा आ गया 25 इज इक्वल टू x। यानी कि x की हमें वैल्यू मिल गई 25। तो हमें फाइंड क्या करना था, डायमेंशंस फाइंड करनी थी। तो हमारी जो लेंथ हमने लेट की थी वो थी 11x, यानी कि 11 इंटू 25, यानी कि 275 मीटर, और ब्रेथ थी हमारी 4x, 4 इंटू 25, तो 25 हो जाए यानी कि 44 मीटर। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन है जिसने 2 टाइप्स के क्लॉथ मटेरियल खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। यानी कि उसने एक शर्ट मटेरियल खरीदा और एक ट्राउज़र मटेरियल। जो शर्ट मटेरियल उसे ₹50 पर मीटर पड़ा, 1 मीटर पर ₹50, और जो ट्राउज़र मटेरियल है वो 90 पर मीटर, यानी कि ₹90 उसे पर मीटर पर देना पड़ा। यानी हम इधर लिख लेते हैं शर्ट, ये पर मीटर का है 1 मीटर का ₹50 एंड ट्राउज़र पर मीटर पर ₹90। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एवरी 3 मीटर्स फॉर शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। यानी कि हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए उसने 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। यानी कि ये हमें एज अ रेशियो में गिवन है
2:3, यानी कि हर 3 मीटर ऑफ शर्ट के लिए उसने 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। यानी कि हम लेट कर सकते हैं ट्राउज़र मटेरियल 2x और शर्ट मटेरियल 3x। He sells the materials at 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। यानी कि अब ये जो मटेरियल है ट्राउज़र और शर्ट मटेरियल उसने बेच दिया एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, 12% और 10% प्रॉफिट पे। His total sale is 36,660 और इट इज़ 60। इतने में उसने टोटल जो उसकी सेल थी वो इतनी थी। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो हमें निकालना है उसने एक्चुअल में जो ट्राउज़र मटेरियल था वो कितने में खरीदा। तो हमें पता है उसने इतना ट्राउज़र मटेरियल और इतना शर्ट मटेरियल खरीदा, तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र और शर्ट मटेरियल कि उसे ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल उसने कितने में खरीदा। कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र टोटल उसने 2x खरीदा, 2x मीटर उसने टोटल खरीदा और पर मीटर ट्राउज़र 90 रुपीज़ का है, तो टोटल होगा 2x इंटू 90, 92 जा 180x रुपीज़। यानी कि जो ट्राउज़र की जो टोटल कॉस्ट उसे पड़ी वो पड़ी 180x। अब निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ शर्ट। तो उसने शर्ट का टोटल मटेरियल 3x खरीदा और वो उसे पर मीटर उसे 50 रुपीज़ का पड़ा। यानी कि हम टोटल मटेरियल की 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 53 जा 150x रुपीज़। यानी कि उसे शर्ट का जो टोटल कॉस्ट पड़ा उसको वो 150x पड़ा। तो अब हमें पता है कि उसने ट्राउज़र और शर्ट का जो मटेरियल था वो उसने बेच दिया। तो अब हमें कॉस्ट निकालनी है, सेल निकालनी है ट्राउज़र की और शर्ट की कि उसने कितना बेचा, कितने में ट्राउज़र और शर्ट बेचा। तो हम निकाल लेते हैं सेल ऑफ ट्राउज़र। तो उसे पहले बात तो उसने खरीदा कितने में था 180x में, और ऊपर से उसे प्रॉफिट हुआ 12% का ट्राउज़र पे। यानी कि 12% ट्राउज़र पे उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि 180x पे तो उसने खरीदा ही था और ऊपर से उस पर 12% पर प्रॉफिट हो गया। यानी कि इसमें हम ऐड कर देंगे 12% ऑफ दिस, यानी कि 180x इंटू 12%, यानी कि अपॉन में 100। उसे 12% उस पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि इतना तो उसने खरीदा इतने में, प्लस उस पर उसको इस रेट पे 12% प्रॉफिट हुआ। तो हम 180x इंटू 12/100 करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और सेल ऑफ ट्राउज़र निकाल लेते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, x प्लस 18 12 जा इट्स 216x अपॉन 10 180x। तो ये हम 0 हटाएंगे और ऊपर डेसिमल लगाएंगे, तो प्लस एक प्लेस के बाद तो यहाँ नहीं, यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा 21.6x। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो इसे ऐड 180 है तो हम इधर ऐसे लिखेंगे 21.6 ऐसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1 8 प्लस 2 10 1 कैरी 201.6 x। तो यानी कि इतने में उसने ट्राउज़र को बेचा। अब हम निकाल लेते हैं सेल शर्ट की, सेल ऑफ शर्ट। तो जो हमारी सेल ऑफ शर्ट थी वो उसने इतने में खरीदी 150x, और ऊपर से जब उसने बेची तो उसे 10% प्रॉफिट हो गया। तो इसको भी हम ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने 150x में उसने खरीदा, प्लस उसे प्रॉफिट हुआ 10% का, यानी कि 150 इंटू 10/100 से 10% का प्रॉफिट हुआ। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल,
और ये 0 और ये 0 कैंसल, तो हमारा बचा 150x प्लस 15, सॉरी इट इज़ 150x, तो ये ऐसे हुआ, तो 150x प्लस 15x इट्स 165x, तो यानी उसे जो ट्राउज़र वो उसने 201.6 रुपीज़ में बेचा और शर्ट 165 रुपीज़ में। तो जो अब हम निकाल लेंगे इसकी टोटल सेल, यानी कि ट्राउज़र प्लस शर्ट जो इसकी सेल को ऐड करेंगे वो होगी हमारी टोटल सेल, यानी कि अब हम सेल ऑफ ट्राउज़र प्लस सेल ऑफ शर्ट इज इक्वल्स टू टोटल सेल। तो जो सेल ऑफ ट्राउज़र थी वो थी हमारी 201.6x प्लस सेल ऑफ शर्ट थी हमारी 165x इज इक्वल्स टू, अब हमारी जो टोटल सेल वो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इट्स 36,660, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 36,660, तो 201.6x प्लस 165x, तो इसे हम ऐड कर लेंगे 165, तो ये 0.6x है, 5 + 1 6, और ये यहाँ पर 6 ऐसे ही, 2 + 1 3, तो यानी कि ये हमें मिल गया 0.6x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें मिल गया, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 36/0.6, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जब हम पॉइंट लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा, अपॉन, तो ये इसको हम 1 जा और ये 100 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 इसको डिवाइड करने से। तो अब हमें फाइनली हमारे x की वैल्यू मिल गई है, हमें निकालना था हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, यानी कि उसने ट्राउज़र का कितना मटेरियल खरीदा, तो हमने लेट किया था डेट ही बाइज 2x मटेरियल, तो हमें x की वैल्यू पता है, यानी कि ट्राउज़र मटेरियल इट्स 2x, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200, यानी कि पूरा उसने 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। हसन अबाउट 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल, ये हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था। थैंक यू गाइस।